जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको ये लगता हो कि पूरी किस्मत आपकी अपोजिट है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है और आपको अपने जीवन में चारों तरफ अंधेरा नज़र आता हो, रोज़गार आपके पास है नहीं, और यदि रोज़गार आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी घाटे के ऊपर घाटा हो रहा है, मतलब आर्थिक स्थिति आपकी पूरी चरमराई हुई है और घर में क्लेश का वातावरण है, इस तरीके से कुछ भी अच्छा आपके साथ नहीं हो रहा है और आप कुछ करने का प्रयास, नया करने का प्रयास करते हैं और नया व्यवसाय में हाथ डालते हैं या नया जॉब ढूंढने का प्रयास करते हैं तो आपको सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है। यदि ऐसा आपके जीवन में है तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप ये उपाय करेंगे तो आपको जो असफलता मिल रही है वो सफलता में बदल जाएगी। और यहाँ पर इस प्रकार की उपाय करने से ये होगा कि जो धन है उसका आकर्षण हो जाएगा। और जिस प्रकार हम किसी समतल जगह में बीचों बीच यदि गड्ढा कर देते हैं और पानी डालते हैं, आजू बाजू ऊपर में पानी डालते हैं, तो पानी का ढलान गड्ढे की ओर होता है तो सारे चारों ओर से गड्ढों का पानी जो है गिर कर बहते हुए उस गड्ढे में आकर गिर जाता है और पूरा उस गड्ढे में एकत्रित हो जाता है। उसी तरीके का ये वीडियो में उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करेंगे तो चारों तरफ से धन जो है आप उसका आकर्षण आपके घर की ओर, आपके व्यवसाय की ओर, आपके रोजगार की ओर होगा और आपकी ओर धन जब आकर्षित होगा तो आपके पास ये धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक बदहाली है या धन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी आपकी। यदि आप बहुत ज़्यादा रुपये कमाते भी हैं लेकिन घर में धन टिकता नहीं है, घर में पैसा आते ही फिर उनके लिए खर्चे तैयार रहते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। घर में क्लेश रहता है, घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, पति पत्नी के नहीं बनते, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है, तो ये उपाय कर लीजिए। आपका सब काम बनने लगेगा, अच्छे होने लगेंगे, शुभ ही शुभ होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो जानना चाहते हैं इस उपाय के बारे में तो आप इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन है तो बेल का ऑप्शन आता है, बेल को क्लिक कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें। इससे मेरी इस प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो जो बहुत ही सरल किस्म के होते हैं जिसको हर कोई कर सकता है, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब कर सकते हैं, इतनी सरल उपाय मैं बताता हूँ जिसको कोई भी कर सकता है। ये बहुत ही कल्याणकारी होता है, हर आदमी के लिए फ़ायदेमंद होता है। करेंगे तब आप जानेंगे। तो ये उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी जानकारी आपको सब्सक्राइब करते सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगी बिना किसी खर्चे के। चलिए जान लेते हैं कि आपको इस प्रकार की समस्या जो मैंने बताई ये है तो आपको क्या उपाय करने हैं। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड या भगवान कहना चाहिए, ये पूरी जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है चराचर जगत, यहाँ पर सभी वो सर्वत्र भगवान विराजमान है। बशर्ते ये है कि हमको उनसे अपना जो संबंध है स्थापित करने आना चाहिए, अपनी बात को उनके सामने रखने आना चाहिए। तो कैसे रखेंगे यही बता रहा हूँ। यदि हमारी बात, हमारा संदेश, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ़ उन तक पहुँच जाती है तो वो ज़रूर हमारी सहायता करते हैं, हमारा मदद करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे आपको ये समझ लीजिए। दोस्तों, आप एक पीले रंग का एक छोटा सा डब्बा बना लीजिए, जैसे हम पहले बचपन में करते थे। हमारी जो माता जी बनाती थी, एक छोटी सी पोटली बनाती थी, डब्बा काट कर उसको पैक कर देती थी कागज़ से, पूरा एक पोटली बना लेती थी। उसी में हम पैसे थोड़ा सा छेद कर देती थी और उसमें हम जो भी हमारे पास पैसे देते थे हमारी माँ, उसमें थोड़े पैसे उसमें डालते रहते थे बचत करने के लिए। वैसे ही एक पीले रंग की पोटली आपको बना लेनी है और उसमें पीले रंग का कागज़ ही डाल दें, डब्बा बना लें एक तो, और उसमें पीले रंग का रेफर लगा दें और उसमें जिस भी देवी देवता को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका चित्र लगा दीजिए और एक छोटा सा ऊपर में छेद कर दीजिए। करना क्या है आपको,
आप अपनी आमदनी का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, 10 इसमें डालनी है आपको। यदि आप 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये डालिए, 10 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपये डालिए, 1000 रुपये कमाते हैं तो आप 100 रुपये डालिए। ये आप नियमित अपने आचरण में शामिल कर लें। यदि महीने में आपकी कमाई इतनी है तो उसका 10वां, जितना भी होगा उसका 10वां हिस्सा काट कर आप इसमें डालते जाइए। इस प्रकार करेंगे तो अब करेंगे कैसे, इसको समझ लीजिए। जब आप डालें, उस डब्बे में पैसा डालें और डालने के बाद अपना जो दायां हाथ है वो अपने सर पे रखें, बायां हाथ अपने चेस्ट पे रखें और भगवान से प्रेयर करना है कि हे भगवान, जो भी भगवान को आप मानते हैं, बजरंगबली या भगवान शंकर जी या भगवान रामचंद्र जी, जिसको भी मानते हैं आप, जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी मजहब के आप हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ उसको याद करनी है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करना है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपको अपना जीवन का पार्टनर बना रहा हूँ, अपने साथी बना रहा हूँ आपको, और आप यहाँ पे 10% आपसे डालना शुरू कर रहा हूँ। ये बोलिए और आप महीने में जो भी आपकी आमदनी होती होगी उसका 10वां हिस्सा आप डालते जाइए। और जब वो पूरा भर जाए, वो डब्बा जब भर जाए तो उसको यहीं पर आपको याद रखनी है। डब्बा जब भर जाए तो आपको अपने अंदर लालच नहीं लानी है और जो प्रेयर भी करनी है साफ स्वच्छ दिल से करनी है। किसी लाभ, मोह, स्वार्थ के वश में होकर नहीं करनी, बिल्कुल शुद्ध हृदय से आपको ये प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद 10वां हिस्सा उसमें डालनी है। और जब पूरा भर जाए डब्बा तो उस डब्बे को, पैसे को आपको अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खर्च करनी है। कई बार होता है बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो आपको अपने बहुत सारे जो पेंडिंग कार्य याद आ जाते हैं और आप वहाँ पे खर्च कर देते हैं। तो फिर ये उपाय फिर आपका करना और नहीं करना सब बराबर हो जाता है। मतलब यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, ईश्वर जो है, जो आपकी मदद करना चाहता है वो पीछे हट जाता है। तो ये काम नहीं करनी। जब पूरा डब्बा भर जाता है उसके बाद उस डब्बे के सारे धन को, सारे रुपयों को आपको किसी जो ज़रूरतमंद है, जो बेसहारा है, जो निर्वासित है, जिसको ज़रूरत है पैसों की, वास्तव में ज़रूरत है, ऐसा नहीं। कई लोग दिखावाबाजी करते हैं, कई लोग जिससे भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में आए हुए हैं, उनके पास रुपये तो रहते हैं लेकिन भिक्षा मांगते रहते हैं रुपये रहते हुए भी। जिनके पास जेब में पैसे रहते हैं फिर भी लोगों से खाना खाने को पैसा मांगते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी। जो वास्तव में उसकी ज़रूरत जिनको है, ऐसे लोगों की आपको उन सारे पैसों से आपको मदद करनी है, उसको अपने लिए खर्च नहीं करनी है। जब ये करना शुरू आप कर देंगे उसके बाद देखेंगे कि पूरा जो किस्मत का कनेक्शन है वो आपके साथ स्थापित हो जाएगा। गॉड, भगवान आपकी मदद करना शुरू कर देंगे और आपकी जितनी विपरीत परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब के सब समाप्त हो जाएगा और किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपका व्यवसाय चलने लगेगा। व्यवसाय में यदि ग्राहकी की समस्या है तो ग्राहकी की समस्या दूर हो जाएगी। यदि आपको रोजगार संबंधी प्रॉब्लम है तो आप बहुत अच्छी जगह आपकी रोजगार भी लग जाएगी। या आपके घर में गृह क्लेश का वातावरण है तो घर के जो जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी और घर का वातावरण सुख, शांति और खुशहाली से भरा हुआ हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार करके देखिए, आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। बशर्ते भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना, जिस तरीके से एक माँ के सामने बच्चा प्रार्थना करता है, डिमांड अपनी मांग रखता है, वैसे ही आपको अपनी मांग यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने रखनी है। तो बिल्कुल वो आपकी बात सुनेंगे साफ दिल से। बच्चा जब अपनी माँ से कोई डिमांड करता है तो किसी स्वार्थवश नहीं करता, स्वच्छ दिल से, साफ दिल से करता है। वैसे ही अपनी मांग आपको मनवानी है। तो जिस दिन आप ये करने शुरू कर देंगे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। धन चारों ओर से आपके घर की ओर आना शुरू हो जाएगा और आपको पैसों से इतनी बरकत मिलेगी कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप एक बार करके तो देखिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने को तैयार रहता हूँ या तैयार रहूँगा हमेशा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।